हाय, सो अब हम करने वाले हैं सेजिटेरियस साइन की मंथली रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है अप्रैल मंथ 2022 का, ये ओवरऑल कैसा जाएगा, इस मंथ में क्या क्या चीज़ें होंगी क्या क्या नहीं। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं सेजिटेरियस। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। पहचान, जैसे अपनी पहचान बनाते बनाते कई चीज़ें आपने गंवाई हैं सेजिटेरियस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत शौक है अपना जैसे पहचान बनाने का, कि आपको आपके नाम से जाना जाए। इस वजह से आपने कई लोगों का साथ दिया, कई लोगों के साथ आप रहे हो, कई लोगों के साथ आपने इंजॉय करा जैसे, लेकिन फिर भी लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है। यहाँ पे उस चीज़ के रिलेटेड गिल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों गिल्ट कर रहे हो? इट्स ओके, कोई बात नहीं सेजिटेरियस। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छा करो तो सामने वाला भी आपका अच्छा करे। कभी कभी ना, अगर हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं ना, और जब हम उसके जीवन से चले जाते हैं तब उसे वो चीज़ रियलाइज़ होती है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि जब तक इस दुनिया में, इस धरती पे कोई रहता है तब तक उसकी पुछाई नहीं रहती। इस धरती से जैसे ही कोई चला जाता है लोग उसके पीछे पागल होने लगते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं, जब इस धरती से चले गए ना, पहले उनको कोई नहीं पूछता था, लेकिन जैसे इस धरती से चले गए तो लोग उसको पूछने लगे। राइट। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि अगर आप अभी तक किसी के ज़िंदगी में और आप सोच रहे हो कि यार मैं इसके लिए इतना अच्छा करता हूँ, ये इंसान मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं करता, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं इट्स ओके। जब उसके जीवन से चले जाओगे ना, जब आप अपने जीवन को एंजॉय करोगे, तब उसे पता चलेगा कि उसने किस हीरे को गंवाया है। तो करंट में उतना ज़्यादा मीन मत करिए, जो आपको अच्छा लग रहा है वही चीज़ करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है किसी की सेवा करना, आप करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको अच्छी लग रही है और वो आपका कर्म है, वो आपके संस्कार है, वो आपके माँ बाप ने सिखाया है, वो आपको ईश्वर ने सिखाया है। और वो जो सामने वाले की कदर नहीं कर रहा है, वो उसके माँ बाप ने से ये वही संस्कार दिए हैं। राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि इट्स ओके, ज़्यादा इस बात को मीन मत करा कीजिए, क्योंकि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है ना, तो बस। राइट। वी हैव द हर्मिट। ओके। गिल्ट में यहाँ पे शेम है, यहाँ पे गिल्ट है। लोग, मैं आगे इस चीज़ के बारे में बात करती हूँ। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं समझ पा रही हूँ ये चीज़ क्यों होती है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल। ये होता है इस वजह से है ना, अगर आप मुझसे पूछोगे ख्वाहिश ये क्यों होता है, तो एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये होता है इस वजह से ना कि आप हद से ज़्यादा लोगों की मदद करते हो, हद से ज़्यादा किसी को प्यार देने लगते हो। सामने वाला उतना डिजर्व नहीं करता जितना आप देते हो। राइट। अब यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे शेम है, गिल्ट मैंने बताया ना। यहाँ पे शेम इस चीज़ के रिलेटेड है कि आपको हो सकता है आपके वेट की वजह से, आपको आपके हाइट की वजह से, आपको आपके तरीके की वजह से, या फिर आपको कोई चीज़ नहीं आती है उस चीज़ की वजह से आपको ट्रोल करा जाता है। हो सकता है आप डांस बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपने सीखा नहीं है, तो कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो थोड़े बहुत अजीब लगते हैं आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आप स्टेप को करते हो कि चलो मज़ा आता है मुझे, और लोग उसके बारे में बहुत जैसे गंदी गंदी बातें करते हैं, और वो चीज़ आपको बहुत शेम फील करवाती है। आपको यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है क्यों शेम और गिल्टी फील करते हो, मुझे बताओ। आपकी सोच है, आपको जो करना है, एटलीस्ट आप किसी का बुरा तो नहीं करने ना, किसी का बुरा आप थोड़ी कर रहे हो, आपको जो मन कर रहा है आप वही कर रहे हो, तो जो करना है वो करते रहो। किसी के बात से इफ़ेक्ट नहीं होना है, ठीक है, खुद को इफ़ेक्ट नहीं होने देना है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि लोगों की वजह से खुद को सफ़र में मत डाला करो। जितना कर सकते हो लोगों के लिए उतना ही करो। हद से ज़्यादा करोगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ना आप खुद भी परेशान हो जाओगे, आपको खुद के लिए भी टॉक्सिक हो जाएगी चीज़ें। तो यहाँ पर जितनी हेल्प कर सकते हो उतनी करो, जितनी नहीं कर सकते इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, अप्रैल के महीने के लिए आपको बोला जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा पोलाइट वे में लेना सीखिए। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा हार्ड वे में लेते हो, समझ रहे हो आप मेरी बात को, बहुत हार्ड वे में लेते हो चीज़ों को, कि कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, बहुत हार्ड हो जाती है चीज़ें आपकी तरफ जाते जाते। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा पोलाइट वे में चीज़ों को लेना सीखिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आपके जीवन में है अप्रैल के मंथ में जो बहुत कुछ अच्छी होने वाली है। लोग, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर आपके मुंह पे कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है सेजिटेरियस, देन देखिए आप सेल्फ वर्थ नहीं पहचान रहे हो, इस वजह से वो इंसान कह रहा है। राइट। अगर आप सेल्फ वर्थ जानते हो, यानी कि आपका वजूद क्या है इस धरती पर, आप क्यों मायने रखते हो। राइट। जब आपको ये बात खुद के बारे में पता है, देन क्यों ही सामने वाला आपको आपके बारे में उंगली दिखाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब हमें खुद से प्यार नहीं होता तभी ना लोग हमें हमें हमसे लाइक तभी ना लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं।
खुद से प्यार करके देखो कौन आपका फ़ायदा उठाता है ना। तो यहाँ पे आप खुद की वैल्यू नहीं बढ़ाते हो लोगों के सामने, खुद को आप नीचा फील करवा देते हो लोगों के सामने, कि ऐसे कि अब वो मतलब बहुत आपसे बड़ा है और आप बहुत छोटे हो उसके सामने, ऐसा फील करा, जबकि दोनों ही सेम है। भले सामने वाले के पास हो सकता है पैसा ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा नहीं, आपका दिल बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा बहुत अच्छा है, आपके पास दिल बहुत अच्छा है। तो देखा जाए तो दोनों में से कोई ही गरीब नहीं है ना। लेकिन आप खुद को बहुत गरीब दिखा देते हो लोगों के सामने, ऐसा कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों की मदद करूँगा, और इसी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। तो थोड़ा सा आपको इस बात को समझना चाहिए कि लोगों के कारण खुद को मत हर्ट करा कीजिए। आप कर क्या रहे हो, आपको इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए, राइट। मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ फील हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा चीज़ एंटर करने वाला है अप्रैल के महीने में, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। जितनी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, यानी कि जितना आपको सक्सेस देखने को मिल रहा है, उतने में खुश रहना है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ छोटी बहुत, मतलब छोटी नहीं इन द सेंस कि ऐसा कोई सक्सेस, मतलब छोटा मतलब जिसको आप छोटा मानते हो, वो सक्सेस आपके जीवन में आ सकती है। आप बहुत बड़ा विजुअलाइज करते हो, कुछ बहुत बड़ा, जैसे ज़ीरो से एकदम से हीरो बन जाना, है ना। स्ट्रगल बीच का नहीं गिनते। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि वैसा तो नहीं ज़ीरो से हीरो बन जाना, लेकिन हाँ, ज़ीरो से एक नंबर आगे बढ़ना, राइट। तो यहाँ पे वो आपको देखने को मिल सकता है अप्रैल के महीने में। तो यहाँ पे आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि निराश नहीं होना है। हो सकता है ज़्यादा टाइम से आप किसी काम को कर रहे हो और आपको है कि अभी मुझे रिजल्ट मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं इट्स ओके, अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आने वाले टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छा। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जीवन में रीबर्थ का फेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद की वैल्यू नहीं करते हो, खुद को समझते नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ, एक बार खुद से प्यार करके देखिएगा, फिर देखिएगा कौन आपका फ़ायदा उठा के जाता है। कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा, क्योंकि आपको उस टाइम पे पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही है, कौन सी नहीं, राइट। सो लेट्स सी, कुछ और हम मिनी टैरो डेक से देख लेते हैं आपको और कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव स्ट्रेंथ। अपनी पावर में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, हाँ मुझे कार्ड्स निकालने दीजिए। यस, थैंक यू सजिटेरियस। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, मैं जो कह रही हूँ यहाँ पे वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आप हर बार ट्राई करते रह रहे हो कि कुछ ना कुछ अच्छा करो, कुछ ना कुछ अच्छा करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना, सॉरी मैं इस एनर्जी के लिए सॉरी फील कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपको ये एनर्जी फील हो रही है कि आप इतना ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, लेकिन आपको वो चीज़ पे नहीं कर रही है। सॉरी फॉर दिस। लेकिन यहाँ पे आपको एंजल्स मैसेज दे रहा है कि हिम्मत मत हारिए, आज बुरा है कल अच्छा आएगा, है ना। ईश्वर आपको कब तक रुलाएगा, है ना। अच्छा होगा आपके साथ भी, ऐसा नहीं है लोगों के साथ सिर्फ अच्छा हो रहा है, आपके साथ भी अच्छा होगा। हो सकता है आपकी तकदीर में लोगों से भी ज़्यादा कुछ अच्छा लिखा हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत रखिए, इट्स ओके। आप जैसे बहुत रिस्की काम करते हो सकता है, या फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत फिजिकली बहुत वर्क लगता हो, या तो फिर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें बहुत रिस्की काम, या तो फिर जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकली वो होता है, तो फिजिकली बहुत काम होता है, फिर फिजिकली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हो आप। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी कभी जैसे स्ट्रगल्स जब हमारे जीवन में आते हैं ना, तब हमें असली मोह पता चलता है, तब हमें मोह कह रही हूँ, खैर असली हमें चीज़ पता चलती है, पैसों की वैल्यू पता चलती है, राइट। मोह, ये चीज़ होना भी, मोह कह रही हूँ फिर से यार, नहीं, ये चीज़ होना भी इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रगल आना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। वरना फिर हम और लोगों जैसे बन जाएंगे कि पैसों को बर्बाद करने से पहले सोचेंगे नहीं, राइट। तो मैं मानती हूँ कि ये एनर्जी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इट्स ओके, थोड़े दिनों में ना ये एनर्जी चली जाएगी। आई एम सो सॉरी बिकॉज आपको ये एनर्जी फील करनी पड़ रही है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपके जीवन से चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप अपने फैमिली के लिए बहुत स्ट्रगल जगल कर रहे हो कि लाइक मेरे फैमिली में चीज़ें अच्छी हो जाए, लाइक बहुत कुछ अपने फैमिली के लिए आप करना चाहते हो और आप कर भी रहे हो अभी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको फैमिली की तरफ से ये सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। फैमिली आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है थोड़े बहुत यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। स्टेबलिश एनर्जी नहीं है,
आपका ऐसा नहीं है कि आपका घर बहुत स्टेबल है, ऐसा है कि कभी भी घर से निकल सकते हैं, है ना, कभी भी रोड पे आ सकते हैं, वैसा है कुछ कि हो सकता है आप लोग रेंट पे रहते हो, जो भी है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स कह रहे इट्स ओके, राइट, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये एक स्ट्रगल का टाइम है, फिर जब आप आगे बढ़ जाओगे, फिर जब आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लोगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि यस, आपके साथ जो हुआ वो होना चाहिए था, वरना आज आप भी लोगों जैसा पैसों को बहुत इजी वे में ऐसे ही खर्च कर देते, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे बहुत स्पिरिचुअल हो, या तो फिर बहुत स्पिरिट कनेक्टेड हो। या स्पिरिट कनेक्टेड बेसिकली होता क्या है, स्पिरिट कनेक्टेड मतलब ये होता है कि मतलब जो लोग लोगों के दर्द को समझ पाए, वो लोग होते हैं स्पिरिट कनेक्टेड लोग। जो लोग, और अगर मतलब अगर आप, मैं हूँ और आप हो, अगर मैं कोई आपको दर्द बताऊँगी मेरा कि मेरे पास्ट में ये हुआ, आप रो दोगे सुन के, आप इमोशनल हो जाओगे, आप उस बात को समझोगे डीप लेवल तक, आप समझ पाओगे कि मुझे कैसा फील हुआ था उस टाइम पे, राइट। इसको बोलते हैं स्पिरिट कनेक्टेड पीपल्स। ऐसे जो लोग होते हैं ये स्पिरिट बहुत कनेक्टेड होता है इनका, हर एक स्पिरिट के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, और ये समझ पाते हैं ईजिली, क्योंकि इनको दुख मिला होता है तो इनको पता होता है, लोगों का मजाक नहीं बनाते, राइट। बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे लोग, मैं क्या बताऊँ सजिटेरियस, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग। कोई कितना भी कुछ क्यों ना बुरा कहते, फिर भी आप किसी का मजाक नहीं उड़ाते हो, ये क्या कि चलो छोड़ो, वो उसके कर्म, ये हमारे कर्म। ऐसे लोग बहुत दुनिया में कम होते हैं, सच बता रही हूँ। लेट्स सी कुछ एंजल मैसेजेस हम देख लेते हैं। वेजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव कुटुम्बी, कुटुम्बी। हमारे पास है, यू आर रेडी, नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, पहला मैसेज जो आपको दिया जा रहा है वो यही है, रेडी हो आप जिस क्वेश्चन में हो ना करंट में, कि मेरे लिए क्या करना चाहिए, आप उसका आंसर जानने के लिए रेडी हो। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप ट्रस्ट करिए, आपको जो भी आंसर्स मिल रहे हैं ना उसके ऊपर ट्रस्ट, यकीन करिए कि हाँ यही सत्य है, यही सच है, राइट। अगर आप यकीन करोगे तो आपको और आंसर्स मिल पाएंगे। अगर आप यकीन नहीं करोगे, कहोगे कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ सच है, तो फिर आपको और आंसर्स नहीं मिल पाएंगे सजिटेरियस, राइट। तो यहाँ पे यकीन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We had the Shakina, oh my god. Unleash your spirit, express your gift, dance with ओके। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है सजिटेरियस, यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जाए, लोग हमारे पास बॉटम ऑफ द आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल्स टू occur। तो यहाँ पे मैसेज आपको शकीना यही दे रहे हैं। लोग शकीना बहुत ही स्पिरिचुअल है ऑब्वियसली ये एक एंजल है तो होएंगे ही, लेकिन ये लिटरली ना जैसे बहुत हाई प्रीस्टेस टाइप ऑफ वाइब्स देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। लोग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने जीवन में आपको जो भी, आपके अंदर जो भी टैलेंट्स है, ये टैलेंट हुआ कि आप हर एक, ये एक एबिलिटी है आपके अंदर, हर एक इंसान का दुख नहीं समझ पाता। पता है आपको, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो देख के मजाक उड़ाते हैं, सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों को मैंने एक्सपीरियंस करा है, तभी बता रही हूँ। सामने आप कहोगे कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, बड़ा उनको खुश होता है, वो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा इसके साथ ये हुआ, मज़ा आएगा। अब कुछ और इसको ट्रिगरिंग बातें कहते हैं ताकि ये इंसान रो दे। तो कुछ ऐसे भी बदतमीज़ लोग आते हैं, है ना, जो आपके ही एक्सपीरियंस को बहुत गंदा कहें। तो आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है, शकीना आपको मैसेज यही दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे उन लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होना। इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा करते। उन लोगों के अंदर इमोशंस नहीं है, वो लोग कौन है, कोई नहीं। दुनिया में बस हर बार जन्म लेते हैं, हर बार कुछ बुरा कर्म करते हैं, फिर हर बार झेलते रहते हैं। आप क्या हो, यू आर अ हीलर, तभी आप लोगों की बातों को समझ पाते हो डीप लेवल तक। तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, इफ़ेक्ट मत होने दीजिए उन लोगों की बुराई को ना, इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी अच्छाई को बरकरार रखो। कुछ बुरे लोगों के कारण अपनी अच्छाई को ख़राब मत करो, राइट। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि बहुत जैसे लाइट एनर्जी, आई डोंट नो सजिटेरियस, आपकी रीडिंग करते वक्त ना मुझे बहुत लाइट एनर्जी फील हो रही है। जैसे लिटरली कोई है जो अपने 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 आप को समझना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं पाता, समझ नहीं आता करना क्या है। बहुत भावनाओं में बहने वाले भी आप इंसान हो कि किसी के भावनाओं में बह जाते हो, अगर कोई कुछ कहना होता है बह जाते हो, फ्लो में चले जाते हो। जैसे बहुत, आई डोंट नो हाउ टू,
मैं बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत लाइट एनर्जी मुझे अचानक से फील हो रही है, जैसे कि जो भी, क्योंकि अभी मैं बहुत रात को रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी मैं रीडिंग, रात के 12 बज रहे हैं, अभी मैं रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत टायर्ड हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर से खेल के आई थी। और आपको पता है जब हम खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। आई डोंट नो, अभी जैसे बहुत हल्की एनर्जी फील हो रही है अचानक से, जैसे कोई, ओह माय गॉड, यू आर सच अ हीलर। आप बहुत अच्छे हीलर हो, सच जेन्युइनली बता रही हूँ सेजिटेरियस, आप बहुत अच्छे हीलर हो। जिस हिसाब से आपने मेरी एनर्जी को हील करा है ना, आपके स्पिरिट ने जिस तरीके से, आपकी एनर्जी ने जिस तरीके से मेरे बर्डन को हील करा है ना, ये लिटरली मैं बता नहीं सकती आपको। सच्चा हीलर है, बहुत अच्छा हीलर हो आप, बहुत अच्छे हीलर, जो टाइम के साथ साथ जैसे लोगों को बहुत कुछ अच्छा सिखा सकता है। वाह, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो करंट में, जैसे कुछ चीज़ें हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो अपने जीवन में कि ये होगा तभी आगे चीज़ों को बढ़ने दूंगा। तो जैसे कुछ इंतज़ार है, कुछ कोई साइकिल, जैसे कुछ साइकिल स्टार्ट होने का, जैसे कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने का, या फिर कुछ नया जीवन में होने का। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कुछ चीज़ चाहिए है आपको, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि यू वांट समथिंग, कि आपको कोई चीज़ चाहिए है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो, मतलब जो वो वैसे होना इनोसेंट, कि मतलब कोई आपसे कुछ बातें उगलवा रहा है, आप उगल दोगे, क्योंकि आप उतना ज़्यादा मीन नहीं करता, आपको नहीं लगता कि लोग उतना ज़्यादा चालाक चतुर होते हैं। बहुत, जैसे मैं क्या बताऊँ, मैं एनर्जी जो फील कर पा रही हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती लिटरली। ये इतनी ज़्यादा पोलाइट एनर्जी है, ये इतना ज़्यादा, ये एनर्जी इतना ज़्यादा लाइट फील करवा रही है आपके लिए। मैं बता नहीं पा रही हूँ आपको। हर बार में आप देख रहे होगे मैं कहते कहते रुक जा रही हूँ। मैं बता नहीं पा रही हूँ, हाउ टू एक्सप्लेन, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कोशिश यहाँ पे करी जा रही है, आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि आपको कोई भी दुख तकलीफ ना हो, आप हमेशा अपने जीवन में अच्छा कर सको, अच्छे रह सको। लेकिन सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे हीलर हो आप, बहुत अच्छे हीलर, ग्रेट, बहुत अच्छे हीलर हो आप, बहुत अच्छे। जिस तरीके से आपने मेरी एनर्जी को हील करा है ना, जिस तरीके से आपने मेरे इर्द गिर्द जैसे प्रोटेक्शन सी बना दी है, वो बहुत मुझे अलग एनर्जी दे रही है लिटरली। बहुत ही कम, एक मैं कह रही हूँ, ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई रीडिंग है जो लाइक, जिस रीडिंग ने, मतलब जिस जिस स्पिरिट ने मुझे अभी अभी हील करा है लिटरली, बहुत ऐसे अभी स्पेसिफिक, ये अभी एक ही रीडिंग हुई है। अभी मेरे जितने भी अभी तक मैंने 700 रीडिंग करी है अपने चैनल पे, उसमें से ये एक ऐसी लौटती एनर्जी है जिसने मेरी एनर्जी को हील करा है। बहुत अच्छे हीलर हो आप, लिटरली बहुत अच्छे हीलर हो। लेट्स सी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सेजिटेरियस, थैंक यू। एक्चुअली क्या ना, मैं आपको इस वजह से बता पा रही हूँ कि लाइक इर्द गिर्द प्रोटेक्शन आपने बना दी, वो मुझे अलग सा समझ आता है कि प्रोटेक्शन कब मेरे इर्द गिर्द है, कब मुझे ये चीज़ भी समझ आती है कब मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान है जो मेरी तरफ नेगेटिविटी भेज सकता है। ये सारी चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली समझ आती है। तो आपने जिस तरीके से लाइक, ओ माई गॉड, मैं नहीं बता पा रही हूँ, आई डोंट नो मैं कैसे बताऊँ, लेकिन इट्स ओके, आप समझ रहे होंगे। लेट्स सी, कुछ और मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं सेजिटेरियस। वी हैव आर्कएंजल जॉफिल। आप विश्वास नहीं करोगे सेजिटेरियस, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी। सुबह से ना मैं बहुत गिल्ट में हूँ, बहुत ऐसे गिल्ट हो रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर के, एंग्जाइटी बहुत हो रही है। आप लोगों को पता है मेरी एंग्जाइटी कितनी खतरनाक होती है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है। मेरी एंग्जाइटी वर्स्ट होता है, वर्स्ट एंग्जाइटी, जिसमें मुझे हर बार पैनिक अटैक्स आते हैं। वो पैनिक अटैक्स ऐसे नहीं होते कि मैं चिल्लाने लगती हूँ या फिर ऐसा कुछ, वो अंदर ही अंदर हो रहा होता है, और वो इतना घबरा देता है ना मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। सुबह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सुबह से अब लिटरली वो एनर्जी चली गई मेरे पास से, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस, थैंक यू, लिटरली थैंक यू। वी हैव एक्ट विद विजडम, यूज इंफॉर्मेशन फॉर द हाइएस्ट गुड। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एक्ट विद विजडम, अब आपके अंदर जो नॉलेज है उस हिसाब से रिएक्ट करा कीजिए बातों पर। अगर आप जैसे कि आप करते हो ना, कि अगर किसी ने आपको कुछ बताया तो आप उसकी बातों में बह जाते हो कि अब इसने सही बताया होगा, राइट। अब जैसे कि किसी से फिजिकली मुलाकात करते हो ना, तो आप उसकी बातों में पिघल जाते हो। अगर वो कुछ झूठ झूठ भी बताता है ना, तो आप उसकी बातों पर पिघल के अपनी सच्चाई बोल देते हो। तो मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा समझदार होकर के एक्ट करा कीजिए उस टाइम पे, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई सच बोले आपसे। बोला जा रहा है आपको कि आपके आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है,
हाँ, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा अपने विचार को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने विचार को बढ़ावा दीजिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने विचारों को बढ़ावा नहीं देते, ये क्या करके कि मेरे अंदर क्या ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको बोला जा रहा है आप अपने विचार को बढ़ावा दीजिए। मैं कह रही हूँ आप बढ़ावा दीजिए, आप अपनी हीलिंग पावर को बढ़ावा दीजिए। आप आगे चल के बहुत सारे लोगों को हील कर दोगे। We have be an ambassador of earth for earth. Build your bridge for build your bridge to source. लोग, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, आपने एक स्टार सीड को हील करा है ना, और ये बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि मैं अगर कभी भी टैरो रीडिंग्स देखती हूँ ना, तो बहुत ऐसे रेयर रीडिंग्स होते हैं, एकदम रेयर रीडिंग जो मुझसे रेजोनेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक जो स्टार सीड होता है ना, उससे बहुत सारी बातें नहीं मैच करती। मैं अलग ही हूँ लोगों से, एकदम अलग। आपने एक स्टार सीड को हील करा, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्टार सीड्स को हील कर पाते हैं, राइट। मैं लिटरली आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, अगर आप अपनी इस एबिलिटी को बढ़ावा दोगे ना, लिटरली ये एबिलिटी आगे चल के बहुत लोगों की मदद करेगी। यहाँ पे आपको ये एंजल भी यही मैसेज दे रहे हैं, बी एन एम्बेसडर ऑफ अर्थ फॉर अर्थ, सॉरी ऑफ कह रही हूँ, फॉर अर्थ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि सबसे ऊपर, समझ रहा मेरी बात को कैसे मुझे समझ नहीं आ पा रहा है मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको ऑलरेडी समझ आ रहा होगा। आपको बोला जा रहा है आप आपके अंदर जो एबिलिटी है इसको और अच्छे से बिल्ड करिए, और इससे इस अर्थ की मदद करिए, है ना। कि ये बहुत, जैसे मैं सच बता रही हूँ, बहुत कम लोगों के अंदर होता है। ये जो आपने करा ना, ये चीज़ जो आपके स्पिरिट ने मुझे अचानक से हीलिंग दी, ये बहुत कम लोगों के, खास करके आपने एक बहुत ही डिफरेंट स्टार सीड को हील करा है, जो बहुत ही, मतलब यकीनन मैं सच बता रही हूँ, जेनुअनली एक चीज़ बताती हूँ कि मेरे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मैच नहीं कर रही होती। जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि और लोगों के ऊपर कोई ट्रिक आजमाते हैं कोई और, तो उनके ऊपर वो चीज़ वर्क करती है, लेकिन मेरे ऊपर वो चीज़ वर्क नहीं करती। लेकिन पहली बार किसी की हीलिंग मेरे ऊपर वर्क करी है, मैं वही देख के अभी तक हैरान हूँ कि ऐसा कैसे लेकिन सच बता रही हूँ, जेनुअनली बता रही हूँ, आप इस अपने एबिलिटी को बढ़ावा दो, बहुत आगे तक आप जाओगे। मेरी यही विश है कि आप बहुत आगे तक जाओ, अपनी एनर्जी को बहुत आगे तक लेकर के जाओ, और आप लेके जा भी पाओगे, क्योंकि आपके अंदर ये विजडम है। बहुत खूब, बहुत खूब, मैं कहूँगी बहुत खूब। थैंक यू सो मच सेजिटेरियस, थैंक यू। सो यस सेजिटेरियस, यही थे आप लोगों की रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।